कथा का प्रारंभ। सूत जी महाराज कहते हैं कि अब ये कथा राजा परीक्षित ने श्रवण की और श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। सौनक जी महाराज रुको महाराज, ये कथा तो बड़ी विचित्र है। क्यों? बोले राजा को कभी कथा सुनने की फुर्सत मिलती है? किसी सेठ जी से कहो कि 7 दिन के लिए दुकान बंद कर दो और कथा में केवल बैठ जाओ तो उसके प्राण निकल जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी से कहो कि 7 दिन केवल बैठ जाओ, बैठेगा? राजा कहां कथा सुनता है? गजब है, राजा ने सुना, राजपाट छोड़कर सुना, रानी बच्चे राजधानी त्याग कर सुना। ये तो गजब है। और आपने कहा सुखदेव जी महाराज ने कथा को सुनाया? बोले हाँ। बोले ये उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है। बोले क्यों? बोले सुखदेव जी ऐसे संत हैं कि वो कपड़े भी नहीं पहनते, लंगोटी भी नहीं लगाते। आशा बसन, बसन माने वस्त्र, दिशाएं ही उनका वस्त्र हैं, दिगंबर हैं, नंगे रहते हैं और परमहंस हैं। परमहंस जानते हैं? परमहंस माने होता है
जिसको ना अपने शरीर का पता है, ना भूख का पता है, ना उसे प्यास की चिंता है, लगती ही नहीं प्यास। मलमूत्र नहीं जानता हो। 1 साल 1.5 साल के बच्चे को आपने देखा होगा, वो लेटरिन कर करके उसमें हाथ सान लेता है, उसमें दुर्गंध तो नहीं आती। और जब वही बालक 95 साल का हो जाता है, 98 साल का हो जाता है, तो परमहंस हो जाता है। उसे भी अपने 98 साल के दद्दा को कपड़े का ध्यान है क्या? उसे कपड़े का ध्यान नहीं, उसे भूख का ध्यान नहीं। तो आंखों देखी घटना बता रहा हूं। मेरे दादा गांव में 98 साल के थे, अंग्रेजों की जमाने की सर्टिफिकेट उनके पास में रखी थी। वो लेटरिन करके और पानी के बाद में शरीर साफ नहीं करते थे, लेटरिन को पूरे में गोबर की तरह पोता करते थे। एक आदमी उनको बैठ के देखे रहता था, देखना नहीं तो ये पूरे में पानी डाल के और लेटरिन पोतेंगे। परमहंस, उसे मलमूत्र का ज्ञान नहीं, कपड़ों का ज्ञान नहीं, अपने का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं। हुए हैं सुखदेव जी महाराज। तो उन्हें कथा से क्या लेना है? और आपने कहा 7 दिन एक जगह में बैठ के उन्होंने कथा सुनाई, तो बड़े गजब की बात है। ऐसा श्रोता, ऐसा वक्ता, क्यों? यही बात मानस में पार्वती ने पूछा, काकभूषण ने कथा कही, कौआ? और सुनने पहुंचे गरुड़ जी महाराज, जिनके ऊपर स्वयं भगवान बैठते हैं। तेहि कही हेतु काग सन जाई, और सुनी कथा मुनि निकर ब्याई। अगर गरुड़ को कथा सुननी थी तो अगस्त से सुनते, वाल्मीकि से सुनते, भरद्वाज से सुनते, कौआ के पास में कथा सुनते। मुझे आश्चर्य है पार्वती ने, क्यों? आज सूत जी कहते हैं परीक्षित ने राजपाट छोड़ दिया कथा के लिए, और सुखदेव जी जो कभी न लेना न देना, न उठना न बैठना, न संसार से मतलब ही नहीं, और वो कथा सुनाए। कैसे सुनाए? आप जरा इस कथा को सुनाओ। सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। यदा मृदे कौरव संजयानाम, यदा मृदे कौरव संजयानाम, अवीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु। जहां से महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, वहां से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। देखना जरा, जहां युद्ध समाप्त अब कथा शुरू, जब तक युद्ध कथा नहीं। लेकिन युद्ध के पहले कथा है, ये भी ध्यान रखिए। सेनाएं आमने सामने कौरवों पांडवों की लगी है। भगवान ने कहा अर्जुन कथा सुन। सरकार, गोविंद, बाण चलने वाले हैं, लाशें गिरने वाली हैं, वीर कटने वाले हैं, ये कथा का टाइम है। भगवान ने कहा युद्ध बाद में, पहले 18 अध्याय गीता सुन। युद्ध के पहले गीता हुई कि नहीं?
युद्ध खत्म। जरा भागवत का श्लोक देखें, युद्ध के पहले गीता, युद्ध समाप्त हुआ तो भागवत। यदा मृधे कौरव सैन्यानाम, भागवत कहां से शुरू हो रही है? 18 दिन का युद्ध था। कौरव पांडवों में तय हो गया था कि 18 दिन के बाद युद्ध नहीं होगा। 18वें दिन का सूरज अगर डूब गया तो जो बच गया वो बच गया, जो मर गया वो मर गया। लेकिन 18वें दिन के सूरज डूबने के पहले सब मर गए, कोई नहीं बचा। पांडवों की तरफ 5 पांडव बचे और द्रौपदी के गर्भ से 5 बेटे पैदा हुए थे, वे बच गए। युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी से एक बेटा था, बिल्कुल युधिष्ठिर जैसा लगता था। भीम के द्वारा द्रौपदी के एक बेटा पैदा हुआ था, बिल्कुल भीम जैसा लगता था। अर्जुन के द्वारा द्रौपदी के एक बेटा पैदा हुआ, बिल्कुल अर्जुन जैसा था। एक नकुल से, एक सहदेव से, ये 5 बेटे बच गए, बाकी सब मर गए। दुर्योधन के 99 भाई मर गए, पूरी सेना समाप्त। 3 उधर बच गए, 3। कृपाचार्य बच गए, वो पुरोहित महाराज। गुरु महाराज मर गए, द्रोणाचार्य, वो पुरोहित महाराज बच गए। कृपाचार्य बच गए और द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा बच गया और कृतवर्मा बच गए, बाकी सब मर गए। सूजी कहते हैं यदा मृधे कौरव सैन्यानाम, सब मर गए। लेकिन 18वें दिन का जब युद्ध समाप्त हुआ, रात का समय, लाशें बिछी पड़ी थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में। भागवत शुरू हो रही है, ध्यान रखिए, यहां से भागवत शुरू हो रही है। उन लाशों के बीच में भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, दुर्योधन पड़ा था घायल अवस्था में, कमर टूट गई थी, भीम ने तोड़ दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था। भीम ने मारा नहीं, तोड़ के डाल दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। भग्नोरुदंडे, किसके द्वारा? बोले प्रकोदरावेधृगदाभिमर्श, प्रकोदर माने भीम। भीम की गदा से टूटा हुआ कमर वाला दुर्योधन मौत की प्रतीक्षा कर रहा था। भागवत शुरू हो रही है। अर्थ क्या है? जब जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाए तो शास्त्र कहता है प्यारे अब एक बार भगवान की ओर आ जाओ। संसार देख लिया तुमने, ये जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। हमारा ये जीवन भी कुरुक्षेत्र है, युद्ध है। अंग्रेजी के एक विद्वान ने कहा लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन संघर्ष का नाम है। जीवन, ये जीवन है खुद एक संग्राम। हमारा जीवन भी संघर्ष, रोज लड़ रहे हैं हम सवेरे से। कोई खेत से लड़ रहा है, कोई परिवार में लड़ रहा है, कोई बहन से लड़ रहा है, कोई काहे से लड़ रहा है। शांति है? जीवन खुद है एक संग्राम। जागे भोर तो लगे कामों में, जागते राम का नाम नहीं है। लड़ो,
जागे भोर और लगे कामन में, ये जीवन लहे विश्राम, क्योंकि जीवन खुद है एक संग्राम। जीवन में संघर्ष है, कमर टूटी पड़ी है। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य लाशों को हटाते, लाशों के ऊपर पांव धरते अंधेरे में दुर्योधन को ढूंढ रहे हैं। अभी मरा नहीं होगा, इतनी जल्दी मर नहीं सकता, ढूंढो। लाशों को हटाकर कराह रहा था, मौत मांग रहा था, कमर टूटी पड़ी थी। पास में पहुंचे, द्रोणाचार्य के पुत्र ने कहा, राजकुमार दुर्योधन, तेरी ये दशा, तू हस्तिनापुर का वो राजकुमार था जिसने कृष्ण की नहीं मानी, भीष्म की नहीं मानी, किसी को कभी दबाई नहीं। आज इस हालत में, दीन मलिन, मौत की गोद में, अंत यही होता है। सबका अंत एक समान, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े वर, अंत में सब एक समान। जीवन का अंत सबका एक, और जीवन का प्रारंभ सबका एक। मिनिस्टर पैदा होगा तो भी वो 6 इंच का नाला लगाकर मां की गोद में पैदा होता है, और जब मरेगा तो सफेद कफन में ही जाएगा। करोड़पति भी हीरे मोती के वस्त्र पहनाकर मरकट नहीं लिया जाएगा। जीवन का प्रारंभ एक जैसा, जीवन का अंत एक जैसा। प्रकोदरावेत गदा विमर्शो अभग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। द्रोणाचार्य के बेटे ने कहा, राजकुमार दुर्योधन, तेरे लिए हमारे पिता द्रोणाचार्य ने अपना धर्म छोड़ दिया, ब्राह्मण धर्म से गिर गए, तेरे लिए। दुर्योधन ने कहा, गुरु पुत्र, मैं समझा नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, राजकुमार दुर्योधन, ब्राह्मण का धर्म होता है तुम्हें शिक्षा दे दे, विद्या पढ़ा दे, कि तुम्हारे साथ बंदूक लेकर के और लड़ने को तैयार हो जाए। ये धर्म नहीं है ब्राह्मण। मेरे गुरु, मेरे पिता का धर्म था द्रोणाचार्य का, तुमको भी पढ़ा दिया, कौरवों को भी पढ़ा दिया, पांडवों को भी शिक्षा दे दी, अब अपने आश्रम चला जाना चाहिए था। पढ़ा दिया, लिखा दिया, तुम लड़ो भिड़ो चाहे राज करो, लेकिन द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया। पढ़ा दिया, लिखा दिया, और उन्हीं के यहाँ रह के खाने लगे, और तलवार तमंचा लेकर के दुर्योधन के बगल में खड़े हो गए। क्या ये ब्राह्मण का धर्म है? क्या तुमने पांडवों को नहीं पढ़ाया? क्या तुम्हारे दोनों शिष्य नहीं है? एक के बगल में कैसे खड़े हो गए तलवार लेकर? अश्वत्थामा ने कहा, मेरे पिता का तुमसे स्नेह था, तुम्हें राजा बनाने के लिए दुर्योधन, मेरे पिता ब्राह्मण धर्म से गिर गए, लेकिन तुम राजा नहीं बन पाए, तुम इस हालत पर पहुंच गए। आज तुम मौत की गोद में पड़े हो। कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। भर्तु प्रियम द्रोणितिरस्म पश्यन् कृष्णा सुतानां स्वपतां शिरांसि।
आज मैं भी तुम्हारा कर्तव्य करने के लिए तैयार हूं। द्रोणाचार्य के बेटे ने कहा, कोई अंतिम इच्छा हो तो बोल राजकुमार दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र एक काम कर सकता है, मेरी अंतिम इच्छा एक ही है, बोल। बोले, कटे हुए पांडवों के 5 सिर लाके दिखा दे। चैन से जी तो नहीं पाया, लेकिन चैन से मर जाऊंगा अगर तुम ये काम करना। द्रोणाचार्य के बेटे ने कहा, राजकुमार दुर्योधन मेरी प्रतीक्षा करना, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं और 1 घंटे में 5 पांडवों के सिर काट कर तेरे चरणों में रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र जो काम मैं जीवन भर नहीं कर पाया वो तू 1 घंटे में कैसे कर देगा? द्रोणाचार्य के पुत्र ने कहा, राजकुमार दुर्योधन तुमने सही समय पर सही निर्णय कभी नहीं लिया, तुमने समय का ध्यान नहीं रखा, और मैं सही समय पर सही काम करूंगा, इसलिए सफलता मिल जाएगी। इस समय पांडव युद्ध जीत गए हैं, विजय के नशे में मस्त होकर सो रहे होंगे और मैं सोते पांडवों के सिर काट लाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, जल्दी जाओ और जल्दी आओ, मैं अभी प्राण रखे हूं, मौत को भी अनुमति नहीं दूंगा कि मेरी ओर आए, जब तक तू नहीं आएगा। नंगी तलवार लेकर के द्रोणाचार्य का पुत्र, माता भर्तु प्रियं द्रोण तिरस्म पश्यन् अकृष्णा सुतानां स्वपदां शिरांसि। दृश्य बदला। आज मेरे गोविंद रात का 11 बजा है, जमीन पर लेटे हैं कन्हैया, बगल में 5 पांडव लेटे हैं, उसी तंबू में बगल में द्रौपदी लेटी है। द्रौपदी के जो 5 बेटे बच गए थे वो 5 लेटे हैं। कन्हैया आज करवट बदल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद सो जाओ, अब तो हम युद्ध जीत गए, कल सवेरे का सूरज निकलेगा और हम हस्तिनापुर के राजा होंगे, सब मर गए, सो जाओ गोविंद सो जाओ। भगवान ने कहा, अर्जुन नींद नहीं आ रही, एक काम करो, खा चलो, वो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वहां सोएंगे। अर्जुन ने कहा, यहां क्यों नहीं? 18 दिन तो हम इसी तंबू में सोए हैं कन्हैया। भगवान ने कहा, क्योंकि सवेरे से लड़ना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था, तो मजबूरी थी यहां सोना। अब तो कल सवेरे से युद्ध तो होना नहीं, जीत गए, यहां लाशों की गंध आ रही है, चलो वहां दूर सोएंगे। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा। भीम ने कहा, जो आज्ञा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। द्रौपदी उठी, 5 पांडव उठे, भगवान उठे। द्रौपदी अपने बेटों को जगाने लगी, वो सो रहे थे 5 के 5। भगवान की लीला देखे। भगवान ने कहा, द्रौपदी वो सो गए हैं, तो बोले जगा ले इनको भी पीपल के पेड़ के नीचे साथ। भगवान का ना, जो सो ना रहा हो वो हमारी ओर आ जाए, और जो सो रहा है ना उसे सोने दो, क्योंकि जागने वाले को भगवान मिलते हैं और सोने वाले को नहीं मिलते। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। बाबा तुलसी कहते हैं, मोह निशा ये सब सोनिहारा, सब सो रहा है। गीता में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, और यस्याम जागर्ति भूतानि
सा निशा पश्यतो मुने। जो सो रहे हैं वो भगवान से दूर है। यद्यपि ये सर्वमान तथ्य नहीं है, गोसाई जी इसके विपरीत हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जागे जोगी जंगम अजमाती हित ध्यान करे, सोए सुख तुलसी भरोसे राम के। तुलसीदास कहते हैं हमारा मानना भाई अलग है। अगर तुम रात भर दौलत के लिए जाग रहे हो तो जागना बेकार है। अगर तुम रात भर बीवी के लिए जाग रहे हो तो कहा लाभ। रात भर तुम ट्रैक्टर के लिए जाग रहे हो तो क्या भरोसा। इससे जो अच्छा है कि राम का नाम लो और सो जाओ। लेकिन अगर जागो तो भगवान के। कबीर की बात अलग है। कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, जो खावे और सोए। दो ही काम तो हम करते हैं, खा और सो जा, और सवेरे जा तो खाने का इंतजाम कर, और मिल जाए तो खा और फिर सो जा। इसके अलावा कोई संसार वाले काम करते हैं। कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, जो खावे और सोए। दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोए। रात भर जागता हूँ ठाकुर जी, 70 साल की उम्र हो गई, अब तक आपके दर्शन नहीं हुए। 40 साल बीत गया, अब तक भगवान नहीं मिले। ट्रैक्टर मिला, मकान मिला, पुत्र मिला, परिवार मिला, पत्नी मिले, भगवान नहीं मिले। इसलिए जागता हूं। और रोते क्यों हो? कबीर कहते हैं भगवान के लिए रोता हूं। मिल जाओ राम। क्यों रो रहे हो? मिल जाओ राम तरस रही अखियां। 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 पावन है तो
जो जाग रहा है वो मेरे पास आए। द्रौपदी के बेटे वहीं सोते सोते रह गए। पांडवों को द्रौपदी को लेकर भगवान पीपल के पेड़ के नीचे 12 बजे रात को सोने पहुंचे। नंगी तलवार लिए द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा ने देखा पांडव सो रहे। युधिष्ठिर का बेटा सो रहा था जो द्रौपदी के गर्भ से पैदा, बिल्कुल युधिष्ठिर जैसा लग रहा था। उसने 2 टुकड़े किए, बाल पकड़ करके सिर काट दिया। भीम के बेटे को काटा, सिर पकड़ के बाल, 5 के बाल पकड़े, खून लपटाता दुर्योधन के पास में आया। उपाहरद विप्रियमेव तस्या, भागवत सूची 82 कह रहे हैं, जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। ये घृणित काम है, नीच काम है, लेकिन नीच को नीच कार्य करते कभी दर्द नहीं होता। 5 सिर लटकाए। देख दुर्योधन, ये 5 पांडवों के कटे हुए शीश। दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र भीम का सिर लाओ। मेरे 99 भाई भीम ने मारे हैं, मेरी ये दशा भीम ने की है। अर्जुन से मुझे मतलब नहीं, धर्मराज से मुझे ज्यादा मतलब नहीं, भीम का सिर लाओ। और जैसे ही उसने निकाला, ये लो भीम का सिर लो। मारे गुस्से के दुर्योधन ने जैसे ही भीम के सिर को दबाया, पट से सिर टूट गया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मेरा जरा मुकुट तो उठ, उसमें हीरे लगे, अंधेरा बहुत है। ये भीम का सिर इतना कच्चा नहीं हो सकता है, मेरे दबाने से टूट जाए, गलत सिर लाया। जरा उठाया, जैसे ही हीरे के प्रकाश में भीम के बेटे का सिर देखा, फेंक दिया दुर्योधन ने। बोले, मूर्ख कहीं के गुरु पुत्र, नीच कहीं के, भाग जा मेरी नजरों के आगे से। अगर उठकर खड़ा हो सकता तो तेरे टुकड़े कर देता। तूने द्रौपदी के बेटे मार डाले। अरे ब्राह्मण, अगर ये जिंदा बने रहते तो ये पिंडदान करते, और जब ये पिंडदान करते तो चाचा का पिंडदान भी करते, मुझको भी पिंडा मिलता। दुर्योधन ने कहा, मेरे नाम का ये 3 अंजलि जल चढ़ाते तो मुझे वहां ऊपर मरने के बाद शांति मिलती। तुमने तो मेरे खानदान का नाश कर दिया ब्राह्मण। भाग। अब समझ में आया, द्रोणाचार्य के बेटे को पांडव तो बच गए, और अगर पांडव बच गए तो अब मैं ना बचूंगा। भागा, और दुर्योधन ने तड़प तड़प कर प्राण छोड़ दिए। सूजी महाराज कहते हैं, मासा शिशूनाम निधनम सुतानाम, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, अनिशम घोरम परितप्यमाना निशम्य। सवेरा हुआ, भगवान पीपल के पेड़ से निकलकर आओ तावरावती चले, तंबू में आए तो द्रौपदी ने देखा कि 5 बेटों के सिर कटे पड़े हैं और सिर गायब है। पछाड़ खाकर अपने बेटों की लाश पर गिरी द्रौपदी। कन्हैया, इनकी हत्या किसने की है तुम जानते हो।
बताओ किसने मारा है? भगवान ने कहा द्रौपदी मैं जानता हूं कि किसने मारा है, और उसी के पास पहुंचा भी दूंगा। आज मेरे कन्हैया ने फिर से घोड़ों की लगाम पकड़ी, रथ तैयार किया। अर्जुन उठा गांडी, बैठ, हत्यारे को पकड़वा दूंगा आज तुझे। आज फिर अर्जुन गांडी लेकर बैठे। भगवान ने घोड़े दौड़ाए। अश्वत्थामा भागा चला जा रहा था, कन्हैया ने अपने घोड़े डाल दिए गुरुपुत्र के पीछे। द्रोणाचार्य के बेटे ने देखा अर्जुन आ गया। अर्जुन को आता देखा, अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजोत्तमः। आत्मत्राण, अब मैं बचूंगा नहीं। अपनी रक्षा के लिए द्रोणाचार्य के बेटे ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। अस्त्रम ब्रह्म शिरम मेने, ब्रह्म सिर, क्या बात लिखी भागवतकार ने, ब्रह्म शिरम। ब्रह्मास्त्र कोई बाण नहीं होता, वो एक मंत्र होता है, मंत्र, और वो जिसमें प्रयोग कर दिया जाए वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है। प्रमाण, हाँ प्रमाण है ना। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण में बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण कैकेयी मैया ने सब उतरवा दिए थे। बेला, चमेली, जूही, फूल भगवान, फूलों का कमल, कुंडल, फूलों की नथनी, फूलों के कंगन, फूलों की करधनी बना बना के भगवान पहना रहे। इंद्र का बेटा कौवा बन करके आया, सीता के छाती में चोंच मारी, खून निकल गया सीता के। जरा दृश्य देखें, जब सीता को सजा दिया राम जी ने, तो सीता की गोद में सिर रखकर और राम जी आंख बंद के और लेट गए। गृहस्थ में दो ही सुख होते हैं, जहां जीव फंसता है, या तो अपनी मां के गोद में सिर रख करके और बालक निर्भय होकर सोता है, और मां उसको थपकियां देती है। देती कि नहीं देती?
लेकिन जब जवान होता है तो अपने पत्नी के सिर पर गोद में वो सिर रख लेता है। और पत्नी और माँ में अंतर देखिए, सोता दोनों की गोद में है। पत्नी की गोद में सिर रखे सो रहा है, पत्नी बैठी है, और माँ की गोद में सिर रखे है और सो रहा है, और माँ बैठी है। अंतर थोड़ा सा है, एक में काम है, एक में वासना है, एक में चाहत है, एक व्यापार है और एक प्यार है। मां प्रेम से सुलाए है और पत्नी इसलिए सुलाए है कि कमा के लाएगा, नोट की गड्डी देगा। उसमें प्यार है, उसमें व्यापार है। तो ध्यान रखना, जब पत्नी गोद में सुलाए होगी तो वो कभी ठोकेगी नहीं। अच्छा, ठोकती है क्या? वो उसके बालों में उंगली फिराती है पति। और मां जब अपनी गोद में सुलाती है तो बेटे से कुछ चाहती नहीं, ले छाती का खून भी पी ले, पैसा भी ले जा, पढ़ जा, लिख जा, और जरूरत पड़ जाए तो मेरे प्राण ले जा, लेकिन तू बड़ा हो जा, डीएम बन जा। और वो उसे ठोकती है। अच्छा, एक बात है, एक ने पूछा कि ठोकती क्यों है? बालक सो रहा है और वो ठोकती है। अच्छा, दूसरे का कहा, अच्छा ठोकी तो जाग नहीं जाएगा? सोते वाले को हिला दो तो जाग जाता है, लेकिन मां जब ठोकती है तो और सोता है। तो हमने एक संत से पूछा, महाराज ठोकती क्यों सोने वाले बालक को? तो संत ने बड़ी सुंदर बात कही। एक आदमी जमीन पर जो है वो खूंटा गाड़ रहा था, भैंस बांधने के लिए खूंटा गाड़ रहा था, और उसने जब खूंटा कस के गाड़ दिया तो फिर पकड़ के हिला रहा है उसको। एक ने कहा, जब गाड़ा है तो हिला काहे रहे हो? बोले, इसलिए देख रहा हूं कि उखड़ तो न जाएगा। गाड़ने के बाद हिलाता भी है। तो माँ जैसे जैसे ठोकती है वो और सोता है। भगवान कहते, करो सदा मैं तिनके रखवारी, अजिमी बाल कहीं राख महतारी। भगवान भी जीव की उसी प्रकार से रक्षा करते हैं। जीव सोता है और माँ उसके ठोकती है, तो भगवान भी जीवन में दुख देते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आए तो समझ लेना भगवान ठोक रहे हैं, हमको ठोक रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि ठीक ठाक भक्त है कि नहीं है। आओ समझा, दुख आए तो भगवान का ठोकना मानना चाहिए। तो भगवान सो रहे थे और सीता की छाती पर जब चोंच लगी, चला रुधिर रघुनायक जाना। सीता की आंचल से खून गिरेगा तो गिरेगा कहां? राम जी के माथे पर। तब जाना, राम जी ने आंख खोली, खून किसने मारा? कौआ उड़कर भागा। भगवान ने कहा, तुमने मारा? उस समय आप देखें, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, राम जी के पास धनुष बाण नहीं थे, दूर पड़े थे, और बेला चमेली से जो फूल बना रहे थे राम जी, वो सींकें पड़ी थी। नीम की सींकों को मोड़ करके फूल से कंगन बना दिया, नीम के सींकों में फूल जोड़ करके बाजूबंद बना दिया, सींकें पड़ी थी। तो राम जी ने एक सींक उठाई और गोल करके उसको धनुष बना दिया, और दूसरी नीम की सींक उठाई और उसका बाण बना दिया, और बाण करके उसमें ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ दिया और सींक से छोड़ दिया। आप रामायण पढ़ते हो, ध्यान देना जरा। सींक धनुष और सायक संधाना। राम ने धनुष बाण का प्रयोग नहीं किया, सींक का धनुष और सींक का बाण, और उसमें मंत्र पढ़ दिया ब्रह्मास्त्र का, प्रेरित मंत्र। और जब ब्रह्म सर धावा, चला भाग। अब कौआ
ब्रह्मास्त्र बन गई सींच। अब वो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, चाहे जहां जहां जाओ वो सींच तुम्हें बिना मारे छोड़ने वाली जो मंत्र पढ़ दिया जाएगा, इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। और ये कभी कटता नहीं है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सबको मारा, लेकिन जब ब्रह्मास्त्र चढ़ाया मेघनाथ ने तो हनुमान जी ने कहा अब तो गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जो न ब्रह्म सर मानो तो महिमा मिटय अपार। ब्रह्मास्त्र कभी बेकार नहीं होता। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और बंद किया। यह है ब्रह्मास्त्र। भागवत में कहते हैं अस्त्रम ब्रह्म शिरम मेने आत्मत्राणम द्विजोत्तमा। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मार डालेगा तो उसने ब्रह्मास्त्र निकाला और मंत्र पढ़कर अर्जुन की ओर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का मंत्र द्रोणाचार्य ने केवल 2 लोगों को दिया था। एक तो अपने नालायक बेटे को और दूसरा लायक शिष्य को। लायक शिष्य थे अर्जुन जी महाराज, तो हमारे योग्यता से प्रभावित होकर शिष्य के ब्रह्मास्त्र का मंत्र बता दिया अर्जुन को, और बेटे के मोह में नालायक बेटे को भी बता दिया। और ये दोनों कभी फेल नहीं होते। जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आग की तरह जलता हुआ गोला अर्जुन की ओर। भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र तू भी चढ़ा, नहीं ये मार डालेगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र लड़ने लगे। अजानम उपसंहारम प्राणकृक्षम उपस्थिते। द्रोणाचार्य का बेटा चलाना तो जानता था पर लौटाना नहीं जानता था, और अर्जुन चलाना भी जानता था और लौटाना भी जानता था। भगवान ने कहा अर्जुन अपने बाण को भी लौटा ले और द्रोणाचार्य के बेटे का बाण भी लौटा दे और अपनी जेब में डाल। अर्जुन ने प्रयोग किया और दोनों बाण लौटा दिए। अब उसके पास कुछ नहीं। भगवान ने कहा ये गुरु का पुत्र है, मारना नहीं, इसको बांध ले और बांध के रथ के पिछले भाग में डाल ले। बांध लिया और बांध करके पीछे रथ में डाला। भगवान ने रथ मोड़ा, बोले चलो। चल दिए। कहां जा रहे हैं? तो सूत जी महाराज ने कहा दंड देने लिए जा रहे हैं। बोले यही दंड दे दो, इसने तुम्हारे 5-5 बेटे मारे हैं अर्जुन, गर्दन काट दो। नहीं। तया हृतम पशुवत पाशबद्धम। तया हृतम पशुवत पाशबद्धम आवां मुखम कर्म जुगुप्सितेना। आज नीच काम करने वाले का परिणाम भी बुरा होता है। द्रोणाचार्य का बेटा है, लेकिन ऐसे जकड़ा है जैसे पशुवत से किसी जानवर को बांध लिया जाए, बांध की जमीन में डाल दिया जाए। हाथ पांव बांधे अर्जुन डाले। तो द्रौपदी जहां रो रही थी अपने बेटों की मौत में, भगवान ने रथ वहीं खड़ा किया। अर्जुन ने एक झटका मारा तो बंधा हुआ अश्वत्थामा द्रौपदी के चरणों पर लुढ़क कर गिरा।
निरीक्ष कृष्णा, क्या शब्द लिखा भागवत उस व्यास जी ने, निरीक्ष कृष्णा, कृष्णा ने देखा, कृष्णा माने द्रौपदी, कृष्ण से भी जिसमें एक डंडा आगे हो, जो कृष्ण से भी आगे हो वो कृष्णा, द्रौपदी नहीं कहा व्यास जी ने। निरीक्ष कृष्णा पकटम गुरो सुतम, ये गुरु का पुत्र है, अपामा स्वभावा कृपया ननाम च, हाथ दोनों जोड़ करके द्रौपदी ने द्रोणाचार्य के बेटे को प्रणाम किया, बंधा हुआ, इसलिए वो बड़ी है आज। अर्जुन से कहती है इसको क्यों बांध लाए, ये गुरु का पुत्र है, आत्मा वही जायते पुत्र, बेटे में पिता की आत्मा होती है, इसमें गुरु जी की आत्मा है। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसे छोड़ दो, ब्राह्मण हमेशा गुरु है, ब्राह्मण का पुत्र है, पढ़ाओ लिखाओ नाओ पूज्य है, छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम ऐसो, अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम्हें पता है ये तुम्हारे बेटे जो मरे पड़े हैं ना, इसने तुम्हारे बेटों के सिर काटे हैं, इसने, इसको दंड दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, अर्जुन ने कहा दंड दो, द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। एक बात बताओ अर्जुन, इसके प्राण लेने से क्या मेरे बेटे जिंदा हो जाएंगे? अगर जिंदा हो जाए तो मार दो। युद्ध का जवाब युद्ध नहीं होता, झगड़ा झगड़े से कभी शांत नहीं होता, अग्नि आहुति डालने से कभी शांत नहीं होती, युद्ध हमेशा प्रार्थना से शांत होगा, युद्ध हमेशा सहन करने से शांत होगा, युद्ध हमेशा समझौते से शांत होगा, और एक को समझौता करना ही होगा। छोड़ दो। अर्जुन ने कहा नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी ने कहा कन्हैया तुम बताओ इस समय क्या करना चाहिए, नीति क्या कहती है, धर्म क्या कहता है, राजनीति का क्या लक्ष्य है, इसे मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? भगवान ने निर्णय सुनाया, गोविंद आज जजमेंट कर रहे हैं। श्री कृष्ण उवाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आततायी बलार्णा, मयेवो भयो नातं परिपाय अनुशासनम्। अर्जुन, ब्राह्मण का कभी वध न करना चाहिए, ये धर्म नीति कहती है, नीति कहती है। और आतंकवादी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए, यही धर्म कहता है। अर्जुन ने कहा आतताई की परिभाषा क्या है, आतंकवादी की परिभाषा क्या है जनार्दन? बोले जो सोते हुए व्यक्तियों की हत्या करे वो आतताई, गर्भिणी स्त्री की हत्या करे वो आतंकवादी, जो अनाज में आग लगाए वो आतताई, जो गांव में आग लगाए वो आतताई। इनका वध कर देने से पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलता है। कहते अहिंसा परमो धर्म, बोले न, समय समय पर हमारा सनातन धर्म जहां एक बार कहता है सिया राम में सब जग जानी, हम सब में राम देख रहे हैं, तो क्या डाकू में भी राम देख रहे हो?
डाकू में नहीं देख रहे हैं। डाकू में भगवान तो है, लेकिन उस भगवान की हमें जरूरत नहीं है जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है। उसको प्रणाम करेंगे ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे लोगों के लिए काटिए जीव जो चलय बसाई। ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। ये अहिंसा है, दंड देना भी अहिंसा है। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बधारणा अमये उभयोगनाथम परिपाहि अनुशासनम। ये दोनों नीतियां मेरी हैं अर्जुन, यही धर्म नीति है। आतंकवादी छूटे ना और ब्राह्मण की हत्या ना हो, दोनों का पालन करो। अब ये मारा जाए कि छोड़ा जाए द्रोणाचार्य का बेटा। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम किनारे हटो, हम समझ गए भगवान कहना क्या चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हो? बोले खग जाने और खग ही के भाषा। अर्जुन ने कहा हम इनके साथ में रहे हैं 18 दिन, हम भाषा समझ गए। अर्जुन ने नंगी तलवार उठाई, उसके बंधन खोले द्रोणाचार्य के बेटे के, और बंधन खोल करके उसके दाढ़ी मूछ मूड़ दिए, बाल बना दिए, और उसके मणि थी उसको खोद करके माथे की मणि निकाल ली और भाव कर दिया और धक्के मार करके कहा बात यहाँ से नीच ब्राह्मण। दोनों हो गए। आतताई को दंड मिल गया और ब्राह्मण को मृत्यु दंड दिया नहीं गया। तब से वो आज भी अश्वत्थामा, आज भी घाव लिए मवाद बहता हुआ माथे में धरती में आज भी घूम रहा है, क्योंकि वो अमर है। हमारे यहाँ 7 लोग अमर हैं आज भी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, बलि जो पाताल में रहते हैं, और व्यास जी महाराज। 7 लोग आज भी हैं जो मरे नहीं है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान अविभीषण, 5 हो गए। अकृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, ये 7 चिरंजीव हैं। परशुराम, हनुमान, इनका शरीर कभी गया ही नहीं जन्म लेने के बाद। अश्वत्थामा आज भी है, दुख भोग रहा है। ऐसे जीवन से क्या लाभ? 100 साल जियो, वेद में लिखा है, 7 कह रहा है जिजीवे चेतसम समा। लेकिन एक और 7 में लिखा है न उठ बैठ पा रहे हैं, न मलमूत्र कर पा रहे हैं, न खाना पी पा। ऐसे 100 साल से क्या लाभ? 17 महीना चले जाए सब ठीक ठाक है। नरक भोग कर 98 साल बेकार है। तो वेद ने लिखा कुर्वन्वेह कर्माणि, उपनिषद का मंत्र है, कुर्वन्वेह कर्माणि अजिजीवे शतम समा। अपने कार्यों को करते हुए हम 100 साल तक जिए। कितना बढ़िया सोच है। टट्टी पेशाब अपने ढंग से, कोई उठाकर ना बैठाए, भोजन अपने टाँक, अपनी आंख नाक कान टाँक, ये जब तक अंग काम करें तो 100 साल तक जिए। और ये शरीर जीने लायक न रह जाए, दूसरे के भरोसे रह जाए, कोई उठाकर बैठाए तब मरना, इससे अच्छा तो मौत आ जाए। साथ कहता है कुर्वन्वेह कर्माणि, अपने इह माने यहाँ इस धरातले अस्मिन संसारे, इह माने यहाँ कुर्वन करते हुए, कुर्वन्वेह कर्माणि, अपने सब कर्मों को करते रहे तो फिर जिजीवे क्षतम समा, तो 100 साल तक जिए। अश्वत्थामा आज बची है।
लेकिन मरते मरते उसने एक काम कर दिया। घायल सांप जिंदा सांप से ज्यादा खतरनाक होता है। अब वो घायल है, अपमान किया गया है उसका। उसने दोबारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इधर भगवान लौटे, बोले गंतुम कृतम मतिर्ब्रह्मन् द्वारकाम रथमास्थिता। भगवान ने कहा, भाई देखो धर्मराज, बड़े भैया युधिष्ठिर, अब तुम युद्ध जीत गए, हम 18 दिन के लिए तुम्हारे यहाँ आए थे। अब हम तुम्हारे कोई ड्राइवर तो है नहीं कि तुम्हारा रथ चलाए। अगर तुम हस्तिनापुर के राजा हो तो हम भी द्वारिका के राजा हैं। तुम्हारी हस्तिनापुर तो चाहे जैसी हो, लेकिन मेरी द्वारिका तो सोने की बनी है। मैं भी राजा हूं। हमारा तुम्हारा समझौता था, 18 दिन तुम्हारे घोड़े हमने हाँक दिए, अब विदा करो, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। बढ़िया रथ सजाया गया, एक सारथी ला करके दिया अर्जुन ने, कन्हैया को द्वारिका भेजाओ। विदा किया, सब पांडव खड़े हो गए, प्रणाम हुआ। आज कन्हैया अपनी द्वारिका जा रहे हैं। बोले तुम तिलक तिलक अपना कर लेना, कल से राजा बन गए, अब हम भी अपने घर जा रहे हैं, जाओ। जैसे ही एक पांव भगवान ने रथ के ऊपर रखा नमस्ते करके, वैसे एक आवाज आई, पाई पाई महायोगिन अदेव देव जगतपते। रक्षा करो, पाई मां, बचाओ। हे जगतपति, भगवान की नजर घूमी, कौन चिल्ला रहा है? देखा 9 महीने का गर्भ लिए हुए अभिमन्यु की विधवा उत्तरा गिरती पड़ती भगवान के चरणों की ओर भाग रही है और चिल्ला रही है, बचाओ, दुख हरो द्वारिका नाथ, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। बचा कर लिया। भगवान पलट कर गए, कौन? परीक्षित जी महाराज गर्भ में हैं, 9 महीने के अभिमन्यु की 18 साल में चक्रव्यूह में मृत्यु हो गई थी। विधवा है, उत्तरा गिरती पड़ती चली आ रही। बोले कन्हैया, मेरे पेट में आग लगी है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य के बेटे ने फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। उसने कहा पांडव 100 साल जिएंगे। पांडवों के मरने के बाद अब कोई संतान नहीं बची। कौरवों और पांडवों का अगर वंश चलाने वाला है तो केवल इसके गर्भ में पड़ा हुआ बेटा अभिमन्यु का बीज, जो इस समय उत्तरा के गर्भ में है, और यह भी मर जाए तो पांडवों का वंश समाप्त। बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य के बेटे ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। आज 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 उत्तरा हो रही है। अभिद्रावतो मामीशो सरतस्तप्ताय से विभो। कन्हैया, ये बाण मुझे जला रहा है, मेरे गर्भ में आग लगाए हैं। एक बात कहूं गोविंद, विधवा का जीवन कोई जीवन नहीं होता। पति के बाद ये संसार रहने लायक नहीं होता। मेरा पति अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था। मैं तो तभी सती हो रही थी उसकी लाश के साथ, लेकिन मेरी सास द्रौपदी
मेरी सास सुभद्रा, इन्होंने रोक दिया, बेटी तेरे गर्भ में हमारे वंश का दीपक पड़ रहा है, अपने लिए ना सही इस बेटे के लिए जीवन धारण करो। कन्हैया, इस बेटे के लिए मैं सती नहीं हुई, अपने पति अभिमन्यु के साथ उसके लोक को नहीं गई, और अगर ये मेरा बेटा गर्भ में मर गया तो कन्हैया मैं तो ना इधर की रही और ना उधर की रही, मेरे दोनों चीज चले गए थे। बचा गोविंद, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, सांसों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, मधुर बोल हम जाए रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सिया से जल उजारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। भगवान के चरणों पर गिरी उत्तरा, कन्हैया मेरा शरीर छूट जाए छूट जाए,
कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। मेरे गर्भ तो बचा लो गोविंद। क्या माँ की पीड़ा होती है? क्या माँ का बलिदान होता है? उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं होती, उसे अपने कष्ट की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। उसे बेटा दिखाई देता है, बेटा बच जाए मैं मर जाऊं, मेरी उम्र ते बेटे को लक्ष्य इतना कर दे कन्हैया और ये शरीर छूट जाए। कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। कृष्णाय वासुदेवाय स्तुति कर रहे हैं आज। नंद गो देवकी नंदनाय च। मैंने सुना है कि देवकी के मरे हुए 6 बेटे आपने वापस किए थे भगवान। भागवत की कथा आएगी तो मैं आपको सुनाऊंगा। मरे हुए जब द्वारिकाधीश बन गए भगवान, तब एक दिन देवकी मैया ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम जगत पिता हो, और अगर तुम जगत पिता हो तो एक बात करो, मेरे दिल में बड़ी इच्छा है। भगवान ने कहा मैया क्या? बोले मेरे 6 बेटे कंस ने पत्थर में पटक पटक कर मार डाले, मैं उनका मुंह नहीं देख पाई थी कभी। और अगर तुम जगत पिता हो तो अपनी माँ का एक काम कर दो। भगवान ने कहा आज्ञा माई। बोले मेरे बेटे लौटा दो। एक बार मैं उन्हें चूम लूं, एक बार उनका मुंह चूम लूं, एक बार उन्हें अपने स्तन से लगा दूं, फिर वो चले जाए जहां के हैं। और भगवान ने मृताग्रज नयनो नाम अध्याय भागवत में आया है। सुखदेव जी ने व्यास जी ने भागवत में लिखा मृताग्रज। भगवान के बड़े भाई हुए ना, वो पहले पैदा हुए थे ना 6, भगवान 8वां बेटा है ना। मृताग्रज नयनो नाम, मरे हुए अग्रजों को भगवान वापस लाकर देवकी को दिए। आज याद करा रही है उत्तरा। इतने साल के पहले मरे बेटे आप ला सकते हैं तो मेरे गर्भ वाले को आप बचा नहीं सकते? मैंने और सुना है कन्हैया। क्या सुना है उत्तरा? बोले मैंने ये सुना है कि सांदीपन मुनि के यहाँ आप विद्या पढ़ने गए थे। हाँ, तो गुरु ने गुरुदक्षिणा मांगी थी। हाँ, तो गुरु ने तो नहीं, सांदीपन मुनि की पत्नी ने गुरुदक्षिणा मांगी थी कि मेरा एक बेटा 18 साल पहले हम समुद्र में स्नान करने गए थे कन्हैया, और वो समुद्र में डूबकर प्रभास क्षेत्र में मर गया था। तब से आज तक मेरे कोई संतान नहीं है। तो गुरुवाइन गाई ने कहा कन्हैया अगर दक्षिणे देना है तो मेरा बेटा लौटा दो जो 18 साल पहले मरा हुआ। तो भगवान संयमनीपुरी जाकर और मरे हुए सांदीपन मुनि के बेटे को वापस करके गुरुदक्षिणा दी थी। आज उत्तरा याद करा रही है कन्हैया। कृष्णाय वासुदेवाय और देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कामं दहतु मां नाथ। हे नाथ जगन्नाथ,
मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ को बचाओ। और जानते हो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाया और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं। ब्रह्मास्त्र जला रहा है परीक्षित को। ब्रह्मास्त्र दौड़ा बालक की ओर, भगवान उसके चारों ओर गदा घुमा रहे हैं। बाण आया, गदा में लगा, फिर पीछे हुआ, फिर पिछल कर दौड़ा, भगवान ने फिर गदा लगाया। परीक्षित इस दृश्य को गर्भ में देख रहे हैं। 9 महीने में, 9 महीने का बालक गर्भ में सब जानता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह कहां सीखा था? कोई स्कूल में बैठ के? गर्भ में सीखा था। परीक्षित उस दृश्य को देख रहा है। परीक्षित जी महाराज राजर्षि हैं, देख रहे हैं। इसलिए मैं तो कहा करता हूं, संसार में जितनी माताएं आज तक हुई, सब में श्रेष्ठ उत्तरा है। कौशल्या से भी बड़ी है, देवकी से भी बड़ी है, कयाधु से भी बड़ी है जो प्रहलाद की मां है, सुनीति से भी बड़ी है आज उत्तरा जो ध्रुव की मां है। सब सबसे बड़ी है। आप कहेंगे क्यों? बोले कौशल्या के गर्भ में केवल भगवान आए, देवकी के गर्भ में केवल भगवान आए, सुनीति के गर्भ में ध्रुव भक्त आया, कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जैसा भक्त आया, लेकिन आज उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जैसे भक्त भी हैं और उनकी रक्षा के लिए भगवान भी वहां हाजिर है। तो भक्त और भगवान दोनों किसी माई के गोद में कभी गर्भ में मिले है? बड़ी की नहीं। आज उत्तरा के गर्भ में परीक्षित भी है और परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान भी उत्तरा के गर्भ में है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसलिए हम लोग कहते हैं भगवान का नाम करोड़ों करोड़ों बाधाओं को नष्ट कर। एक बार पुकार दो, एक बार दिल से आवाज तो निकले। उत्तरा की आवाज निकली और भगवान ने रक्षा किया। स्वस्थ हो गई, पेट का दर्द दूर हो गया, पीड़ा समाप्त हो गई, चरणों पर गिरी उत्तरा, कन्हैया तुमने मेरी प्राण बचा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने कहा अब मैं चलूं, विदा करो, हम अपने घर जाएंगे। पांडवों ने कहा। भगवान बैठे और जैसे ही रथ पर चलने के तैयार हुए, आज कुंती बुआ आंचल फैलाकर घोड़ों के सामने खड़ी हो गई। कन्हैया जा रहे हो? हाँ बुआ। मुझको भी कुछ वरदान है। भगवान के माथे से पसीना छलक गया। बुआ आज तुमने मेरे सामने अपना आंचल फैला दिया, मांग रही हो? कुंती ने कहा कन्हैया सारा संसार तेरे सामने हाथ फैलाए है, सारा संसार तेरे सामने आंचल फैलाए है, तुम्हें पीड़ा नहीं हुई और मैंने आंचल फैला दिया तो तेरे पसीना छूट गया। क्या बात है? भगवान ने कहा बुआ तुमने जीवन में कभी मांगा नहीं, इतने दुख तेरे जीवन में आए, लेकिन तुमने कभी मेरे सामने हाथ ही नहीं फैलाया। और जो कभी ना मांगे जीवन भर और एक बार मांगे तो आश्चर्य तो लगता है कि इस आदमी ने कभी मांगे नहीं, आज क्यों हाथ फैलाई पड़ा है। कुंती के जीवन में दुख ही दुख पैदा हुई तो पिता ने दान कर दिया, कुंती भोज ने। पिता का माता का सुख नहीं मिला कुंती को। जवान हुई
तो पति पीलिया रोग से पीड़ित मिला। पीलिया, पांडु महाराज, पति का सुख नहीं मिला, दुख ही दुख कुंती के। बेटे कैसे पैदा हो गए बिना पति के? पांडु महाराज का श्राप था, तुम जैसे ही पत्नी के साथ में सोओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब बेटे पैदा हो कि मौत आ जाए। तुमने पत्नी का आंचल पकड़ा कि तुम मर जाओगे। कुंती पति से दूर रही, पांडु से। धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ, धर्मराज का आवाहन किया, उससे बेटा मिल गया। पवन देवता का आवाहन किया तो भीम पैदा हो गया। इंद्र देवता का आवाहन किया तो अर्जुन पैदा हो गया। पति का सुख नहीं पाया कुंती को। सौत भी आ गई, पांडु महाराज ने माद्री से ब्याह कर लिया। कुंती के जीवन में दुख ही दुख। माद्री ने कहा दीदी हमें भी तो पति का सुख नहीं चाहिए ना, नहीं मर जाएंगे, हमें भी 2 बेटे दिला दो। अश्विनी कुमारों को बुलाया अपने मंत्र से, बुआ कुंती ने, तो माद्री के 2 बेटे पैदा हो गए, नकुल और सहदेव। एक कुंती के बेटे नहीं, सौत के बेटे। एक दिन पांडु महाराज ने माद्री के आंचल को पकड़ा और मृत्यु आ गई, शरीर छूट गया, विधवा हो गई। आज कुंती ने कहा हम सती होंगे अपने पति के साथ में। माद्री ने कहा दीदी उनके प्राण मेरे कारण छूटे, ना वो मेरे साथ सोते, ना मेरा हाथ पकड़ते, ना उनकी मौत आती। तो जब मैं उनकी मृत्यु का कारण हूं तो मुझे सती हो जाने दो, कुछ कर्ज तो पति का दूर हो जाएगा। माद्री सती हो गई पांडु के साथ। उन्होंने कहा 3 बेटे अपने पाल लेना तो 2 मेरे बेटे भी पाल लेना दीदी। और नकुल और सहदेव का हाथ पकड़ा दिया कुंती को। अब 3 की जगह 5 हो गए। अंधे धृतराष्ट्र ने घर से निकाल दिया, छोटे छोटे बेटे लिए जंगल में भटकती रही। इतने दुख, लेकिन भगवान से उसने कभी मांगा नहीं कि नैया मेरा दुख दूर कर दो। क्यों? कुंती से कहा क्यों नहीं मांगती? बोले ना हमारे कर्म हैं, हमने किए हैं तो हम भोगेंगे। पाप करें हम और दुख भोगे भगवान, ये कैसे होगा? क्योंकि दुख जब आता है तो पाप के कारण आता है। पूर्व जन्म में तुमने जो पाप किए हैं उनकी सजा इस समय दुख के रूप में मिल रही है, और पूर्व जन्म में जो तुमने पुण्य किए हैं उनका फल इस समय सुख के रूप में मिल रहा है। तो भगवान से मत मांगो भगवान हमारे कष्ट मिटा दो। क्यों मिटा दो? हमने भोगा है, हमारे हैं, हंसकर भोगेंगे दुखों को। इसलिए भगवान से कुंती ने कहा हमने कभी नहीं कहा कि हमारे दुख मिटा दो, हमने कभी आंचल नहीं फैलाया, क्योंकि आपसे मांगना नहीं चाहिए। तो फिर आज क्या मांग रही है? बोले सुन तो लो, सुनाओ। भागवत में लिखा है, कुंती ने कहा विपदा संतु नो सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। जा रहे हो कन्हैया अपने धाम को? हाँ, तो जाते जाते एक वरदान दे जाओ मेरी झोली में कि मेरे जीवन में कभी सुख ना आए।
मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। एक काम कर दे, सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में कर दो, मेरे जीवन में भी कर दो तू कृपा की बरसात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी
तुम दुख इसलिए मांग रही हो कि मेरा नाम याद आता रहे, है ना? हुआ ने कहा हाँ। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, लेकिन सुख में करे ना कोई। डंडल के गड्ढे चकाचक चल रहा हो तो कोई भगवान को पार। और शरीर में बाधा आ गई, कमर टूट गई, सीढ़ी से गिर गए, पांव चला गया, हे राम, अब राम ही नाम है। और जब तक कमर सही थी, खटाखट उछलते थे, तो भगवान याद आया, नाती याद आया, पोता याद आया, धान का खेत याद आया, लाई राई याद आई, भगवान कहाँ याद आया? और घुटने से पांव चला गया तो पड़े बैसाखी में, हे राम, दुख में सुमिरन सब करे। इसलिए दुख मांग रही हूं कन्हैया। विपदा संतुनो सस्व तत्र तत्र जगद गुरो अभवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। अगर आपका स्मरण होता रहे तो ये जो भाव है इसका दर्शन नहीं होता। क्या बात कही बनती है? तेरा दर्शन हो जाए तो भाव दर्शन समाप्त हो जाता है, फिर संसार उसके जीवन में नहीं रहता। संसार में तो रहेगा, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहेगा। कमल पानी में तो रहेगा, लेकिन पानी कमल के भीतर नहीं रह सकता। एक लोटा पानी उठाओ, कमल के फूल में डाल दो, तो बाहर फेंक देगा। कमल से कहा तुम्हें पानी से एलर्जी है क्या? बोले नहीं, पानी ना होगा तो हम मर ना जाएंगे। पानी से अलग रह नहीं सकता, हम संसार से अलग दूर होके जी नहीं सकते। लेकिन कमल कहता है पानी में तो रहे, पानी हमारे भीतर न रहे। हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे भीतर न रहे। हम परिवार में तो रहें, लेकिन परिवार हमारे भीतर न रहे। परिवार का भीतर रहना माने रात में सो रहे हैं तो बेटी की चिंता, 2 बजे नींद खुल गई तो पैसे की चिंता, तो लगता है परिवार भीतर घुस गया है। नहीं, जब तक है तब तक बाकी भगवान का स्मरण। समय समय पर बेटे की चिंता, समय समय पर भगवान की चिंता, समय समय पर बीवी बच्चों की चिंता। 24 घंटे में 10 घंटे परिवार को तो 12 घंटे भगवान को। अच्छा, आधा आधा कर लो, 12 घंटे भगवान को तो 12 घंटे संसार को। बोले सोना भी तो है, अच्छा तो 6 घंटे निकाल दो 24 घंटे में। अब जो बचे उतने आधे दे दो भगवान को। बोले इतना टाइम कहाँ है गृहस्थी में? तो बोले 2 घंटे दे दो रोज भगवान को। और संत ने तो बड़ी सुंदर बात कही, तो नहीं दे सकते भगवान को तो 1 घड़ी और आधी घड़ी और आदि में पुनियाद, अतुलसी संगत साधु की हरत कोटि अपराध। कुछ तो भगवान, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। रोज नियम बनाओ। हम गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो,
जाना सबको है एक दिन भगवान के पास, तो वहां की भी तैयारी होनी चाहिए। शाम को रोज 2 घंटे निकाल लो, 6 बजे से 8 बजे तक केवल भजन करें। सवेरे 1 घंटे का टाइम निकाल लो, सवेरे 5 बजे जग जाएंगे और नहा लेंगे और 5 बजे से 6 बजे तक केवल भगवान के पास बैठ के माला करें, बाकी सब संसार को टाइम देना, इतने में ही काम चल जाएगा। तो द्रौपदी से भगवान ने और देवकी से तो भगवान ने कुंती से कहा, बुआ अगर तुम ये चाहती हो कि स्मरण रहे तो हम दुख नहीं देंगे, तुम्हें वरदान दे रहे हैं। क्या? बोले तुम्हें हमेशा हमारा नाम याद आता है, जब बता बिना दुख के भी याद आएगा। बुआ को भगवान ने वरदान दिया, अब चले। अच्छा बुआ अब हम अपने घर जाएं, तुम्हारे बेटे तो राजा बन गए, कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया, कल सवेरे तिलक हो जाएगा, अब हम चलें? कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया एक बात तो बताओ, क्या ये मेरा बेटा पहली बार राजा बना है? एक बार पहले भी युधिष्ठिर राजा बन चुका है, और जब उस बार राजा बना तो इसने ऐसा जुआ खेला, ऐसा जुआ खेला कि संसार का कोई जुआरी आज तक न खेला है और न आगे खेलेगा। भगवान ने कहा, कहना क्या चाहती हो बुआ? बोली इसने अपनी पत्नी दांव पे लगा दी और आज ये दोबारा राजा बना है, और जुआरी का भरोसा कि कब छक्का फेंक दे। भगवान ने कहा, बुआ कहना क्या चाहती हो? कन्हैया तुमने कुरुक्षेत्र का युद्ध जिताया है, इसको राजा बनाया है, इसको राज चलाना भी तो सिखा दो। कुछ दिन यहां रुक जाओ, कुछ ठहर जाओ यहां, और राज कैसे चलाया जाता है इसको सिखा दो, तब चले जाना। भगवान ने कहा, अच्छा भाई जाने का प्रोग्राम कैंसिल है, अब कुछ दिन यहां रुकेंगे। लेकिन बुआ हम इसको शिक्षा नहीं देंगे तुम्हारे बेटों को। क्यों? बोले इसलिए कि अपना बेटा अपने से नहीं पढ़ता। मां चाहे बीए पास हो और बाप चाहे पीएचडी किए हो, पर लड़का उससे नहीं पढ़ेगा, ट्यूशन वाले से पढ़ेगा, चाहे वो 10वीं पास हो, मास्टर ट्यूशन वाला उससे पढ़ लेगा, और एमए पास अपने बाप से नहीं पढ़ेगा। नहीं होगा। तो भगवान ने कहा, तेरे बेटों को हम यहां तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एक स्कूल में ले चलेंगे। कहाँ? आज एक स्कूल बंद होने वाला है, एक स्कूल खोलते हैं। भगवान ने कहा, आज एक स्कूल बंद हो रहा है। कौन सा स्कूल बंद हो रहा है? बोले आज 14 जनवरी आने वाली है, मकर संक्रांति का आज सूर्य आएगा, आज बाबा भीष्म पितामह अपने प्राणों को छोड़ने जा रहे हैं, अब वो स्कूल बंद हो जाएगा, चलो अंतिम शिक्षा ले आओ। और आज 5 पांडवों को लेकर के भीष्म बाबा की सतसैया के पास में लेकर के गए। कन्हैया बाबा आंख बंद किए हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है, जीते में भी और मरते में भी। जिंदा में किसने जपा? मनु शत्रुपा 12 अक्षर मंत्र पुनि, और जपहि सहित अनुराग,
वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। मनु सतरूपा भगवान को पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम तो पायो परम अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने कौन सा मंत्र जपा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।